हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ट्राइंगल त्रिभुज का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, हम सभी ट्राइंगल के लिए परिमाप कैसे निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनकी ऊंचाई हाइट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो तुम इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल की डेफिनेशन देखते हैं कि ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्राइंगल त्रिभुज। ए ट्राइंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस एंड थ्री वर्टिसेस। क्या लिखा है? एक त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला क्या है? पॉलीगन है, बहुभुज है, जिसमें कितने एजेस होते हैं? तीन एजेस, तीन किनारे होते हैं, और थ्री क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल त्रिभुज कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है। इसके अंदर तीन किनारे हैं। कौन कौन से? पहले तो तुम ए बी देख लो। ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी तक जाओगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक किनारा आ जाएगा। फिर बी से सी गए तो ये दूसरा किनारा आ जाएगा। फिर सी से ए गए तो ये क्या आ गया? तीसरा किनारा आ गया। तो अगर हमें एक ट्राइंगल के अंदर भुजाएं पूछी जाए कि कितनी भुजाएं होती हैं, तो ये जो एजेस हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। तो कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। समझ में आया? किसी भी त्रिभुज के अंदर नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? थ्री होते हैं। बता दोगे कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती है। तीन क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। शीर्ष किसे कहा जाता है? ऐसा बिंदु जहां पे दो भुजाएं आके मिलती हैं। जैसे तुम इस ए बी को देखो और किसको देखो? ए सी को देखो। तो यहाँ पे जैसे ए बी की बात करोगे तो ये यहाँ पे आके मिल रही है, और ए सी की बात करोगे तो यहाँ पे आके मिल रही है। तो जहाँ पे ये ए पॉइंट लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, इनको हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। तो हमसे ट्राइंगल त्रिभुज में पूछा जाए कि नंबर ऑफ शीर्ष कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? तीन होते हैं। थ्री वर्टिसेस होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। बता दोगे? अगर हमें एल्टीट्यूड्स पूछा जाए, ऊंचाई, चलो एल्टीट्यूड से पहले मैं बताता हूँ। अगर हमसे ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ एंगल्स पूछा जाए, कोणों की संख्या पूछी जाए, तो कोण भी कितने होते हैं? तीन ही एंगल्स होते हैं। कहाँ कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें तीन एंगल? देखो, इस साइड ए बी को, साइड ए सी को हम इस पॉइंट ए पे मिला रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं। तो ये एक एंगल बन गया। ऐसे ही ये साइड ए बी और ये बी सी इस पॉइंट बी पे मिले तो यहाँ पे इन्होंने एक एंगल बना लिया। ऐसे ही ये जो साइड ए सी है, साइड बी सी है, ये पॉइंट सी पे मिलके यहाँ पे भी क्या बना लिया? एक एंगल बना लिया। तो तुम्हें इस त्रिभुज के अंदर कितने नंबर ऑफ एंगल दिख रहे हैं? थ्री। कितने दिख रहे हैं? थ्री दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल्स भी कितने होते हैं ट्राइंगल के अंदर? थ्री होते हैं। अब देखो यहाँ एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि एल्टीट्यूड हमें किसे कहते हैं। तो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। हमारे पास ये ए क्या है? वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो हमें क्या करना है? इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, एक लंबवत रेखा बनानी है। यानी हम क्या करेंगे? इस पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सामने वाली भुजा पे क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। यानी जब सामने वाली भुजा से मिलेगी तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और हम यहाँ पे एक नया पॉइंट डी बोल देंगे। तो यहाँ पे जो ये ए डी है, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। इसी को हम इस त्रिभुज की क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को एल्टीट्यूड हाइट निकालने में कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो ये समझो, अभी मैं इसका तुम्हें फॉर्मूला भी बताऊंगा कि हाइट अपन कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी तुम ये समझो कि त्रिभुज के अंदर एल्टीट्यूड हाइट किसको हम कहते हैं। समझ में आया? तो ये तो हमारे पास एक हाइट हो गई, तो क्या मैं इसको h1 कह दूं? ये हमारे पास क्या हो चुकी है? एक हाइट h1 हो चुकी है। ऐसे ही हमें क्या करना है? जो वर्टेक्स बी है, जो शीर्ष बी है, इससे भी सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, एक लंबवत रेखा खींचनी है। खींच दो। यानी हम क्या करेंगे? बिंदु बी से, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पे भी क्या करेंगे? हम एक लंबवत रेखा खींच देंगे इस टाइप से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए सी को मिलेगी तो कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास इस ट्रायंगल में कितना? दूसरा एल्टीट्यूड बन गया, दूसरी ऊंचाई क्या मिल गई? h2 मिल गई। तो हमने कितने ऊंचाई निकाली? दो ऊंचाई निकाली। तीसरा ऊंचाई आप और निकाल सकते हो। कहाँ से? इस वर्टेक्स सी से भी क्या करो? इस सामने वाली साइड पे क्या कर दो? एक लंबवत रेखा खींच दो। एक लंबवत रेखा खींच दो।
तो यहाँ पे भी कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि एक त्रिभुज के अंदर कितने अल्टीट्यूड्स होते हैं, कितनी ऊंचाइयां होती हैं। 3 ऊंचाइयां अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बताओ, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें बताया कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है, 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, जिसके अंदर सब कुछ 3 होता है। उसके अंदर जो भुजाएं होती हैं वो भी 3 होती हैं। उसके अंदर जो वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो भी 3 होते हैं। उसके अंदर जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ऊंचाई, वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंड उसके अंदर एंगल्स भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आ गया, सभी बच्चों को इतना क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार अपन डिस्कस करते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। देखो, ट्राइंगल जो होते हैं उनको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम साइड के बेसिस पे, भुजा के आधार पे, और एक हम एंगल के बेस पे, कोण के आधार पर। तो साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे भी ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और एंगल के आधार पे भी हम त्रिभुज को डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे भी कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। समझते हैं कि भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। पहले तुम सारे टाइप समझ लो, फिर मैं एक एक टाइप को भी डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक टाइप की ट्रायंगल का मैं तुम्हें एरिया निकालना सिखाऊंगा, पेरीमीटर परिमाप निकालना सिखाऊंगा, उस ट्रायंगल की तुम्हें हाइट निकालना भी सिखाऊंगा, और मैं इस पे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो तुम्हें कोई डाउट नहीं बचेगा। पहले तुम ट्रायंगल का बेसिक जान लो अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया, भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा टाइप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तीसरा टाइप क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है। तो ये तो 3 टाइप किसके आधार पे हैं, भुजा के आधार पे है। ऐसे ही 3 टाइप किसके आधार पे होते हैं, कोण, कोण के आधार पे होते हैं, बाई एंगल, एंगल के आधार पे होते हैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड टाइप होता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो साइड के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी बच्चों को ये जो ट्रायंगल का बेसिक था वो सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके, एक एक टाइप ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करने वाला हूँ। उसका मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, उसके सभी जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी डेफिनेशन सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो तुम इस वीडियो को अच्छे से सीख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट को। तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे तुम्हें वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।